स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट का स्टडी किया था और ये सीखा था कि पास्ट एडजस्टमेंट में चाहे इंडिविजुअल आइटम एक आइटम क्वेश्चन में आ जाए या फिर कई सारे आइटम एक साथ आ जाए, उनकी एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास करता है, उनको कैसे रेक्टिफाई करता है। बट इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। हम ये देखेंगे कि गारंटी चैप्टर है क्या। देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेमी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे किसी वर्ष क्वेश्चन पुट होता है, किसी वर्ष नहीं होता है, लेकिन हमें तो पढ़ने सब हो सकता है कि साल आ जाए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि ये होता क्या है। पहले हम देखते हैं कि गारंटी क्या होती है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे गारंटी होती क्या है। पहले मेन कंसेप्ट को समझना है। सपोज करते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इनको सी की ज़रूरत है। और ज़रूरत किसी भी मद में हो सकती है। हो सकता है कि सी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग हो सकता है सी बहुत मेहनती हो। तो जिस वजह से ए और बी उसे अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। बस हमें ये जानना है कि सी को लाना चाहते हैं और सी को अप्रोच करेंगे। तो सी तो हो सकता है कहते भाई हम बिजनेस में क्यों आए, हम और भी बिजनेस में जा सकते हैं। तो ये लोग उसको अपने पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म में लाने के लिए कुछ लालच दे सकते हैं, जैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट की, कि भाई देखो क्या है सी, तुम जितने शेयर के लिए भी जाओ वो तो अलग में वो अलग बात है, लेकिन हमारी फर्म आपको कम से कम 50,000 प्रॉफिट देगा इस साल। तो ये तो सवाल कर सकता है ना कि 50,000 प्रॉफिट क्या गारंटी है कि देगा। बिजनेस है, लॉस आता है, प्रॉफिट आता है। अब सी को तो पार्टनरशिप फॉर्म में लाने हैं, तो ए और बी ने मिलके ये गारंटी दिया कि भाई हम गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। सी कहा अगर कम हुआ तो ए और बी ने एक साथ कहा अगर जितना कम होगा उतना हम दोनों मिलके भरपाई करेंगे। तो ये दोनों की प्रॉब्लम, ये दोनों ने आपस में निगोशिएट कर लिया कि हम लोग इक्वली बांट लेंगे भाई, या फिर 2:1 में बांट लेंगे, जो भी रेशियो लोग डिसाइड करें। लेकिन अब यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि केवल ए बोल दे या केवल बी बोल दे कि भाई हम गारंटी देते हैं, जितना भी अगर डिफिशियंसी होगी यानी कि 50,000 से कम पैसे आपका शेयर होगा उसमें केवल बी गारंटी देगा। बी ले रहा है गारंटी कि मैं दूंगा उतना कम पैसे, जितना भी कम होगा। मान लो कि इसका शेयर आ गया 30,000, तो बी कितने के लिए गारंटी ले रहा है कि हम इसको 50 पूरा करेंगे। मतलब 20,000 बी के कैपिटल अकाउंट से हटा के हम सी के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, यानी बी को डेबिट कर देंगे और सी को क्रेडिट कर देंगे। अगर बी केवल गारंटी लेता है तो, अगर सेम वे अगर ए केवल लेता है तो सेम जैसे बी के साथ किए थे वैसे ए के साथ करेंगे। मान लो कि दोनों मिल के लेते हैं, तो जिस रेशियो में ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे उस रेशियो में हम गारंटी अमाउंट को सी को देंगे। ये बात हो गई। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपके बुक पे मतलब सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम इसको जूम करते हैं। सपोज करते हैं इस क्वेश्चन का एक नोट्स बनाते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। हम पहले जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है हम उसका एक शॉर्ट नोट बनाते हैं और नोट से माध्यम से सॉल्व करेंगे। अब ए बी सी पार्टनर है, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 4 और 1 का। सी को गारंटी दिया गया कितनी प्रॉफिट का, 5,000। और ये गारंटी दिया कौन है, अगर उस साल सी का शेयर 5,000 नहीं आते हैं तो कौन देगा, इसी को ना गारंटी कहते हैं। तो ये गारंटी दिया हुआ है ए और बी दोनों मिलके दिए हुए हैं कि हम दोनों इक्वली देंगे और लेकिन आपका 5,000 पूरा करेंगे। और हम एक और चीज़ देखते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर भी गिवन है, दैट इज़ 40,000। अब प्रॉफिट कितना है 40,000। सबसे पहले हम रफली ये कैलकुलेट करेंगे कि देख ले भाई ए और बी सी का शेयर कितना आ रहा है। तो हम पहले ए का शेयर निकालेंगे। चलो यहाँ कहीं भी निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं ए का शेयर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40,000 इंटू 5/10 कितना आएगा, 20,000। बी का शेयर निकाल देते हैं। बी का शेयर निकालेंगे तो 40,000 इंटू 4/10
ये कितना हो जाएगा 16,000। और सी का शेयर निकाल लेते हैं। सी का शेयर हो जाएगा 40,000 इंटू 1/10, दैट विल बी 4,000। अब देखिए सी का शेयर आया 4,000, लेकिन हमने मतलब ए और बी ने सी को गारंटी कितने का दिया हुआ 5,000 का। अब जो डिफिशियंसी 1,000 की आ रही है उसको कौन भरपाई करेगा? कहा कि दोनों करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले ही बात हो चुकी है, तो इक्वली करेंगे, यानी कि 500 कौन देगा? ए देगा और 500 बी देगा, और इसके पास पहुंचेंगे 1,000। ठीक है, तब यहाँ से हम निकाल देते हैं 500। तो हमारा अब ए का शेयर कितना बचा? 19,500। ठीक है, ये फाइनल ए का शेयर हुआ। बी के शेयर से भी हम निकाल देते हैं 500, तो बचा कितना? 15,500। ये बी का शेयर हुआ। अब इसके शेयर में हम 5,000 और 5,000 सम कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 5,000। और इसी बात को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देंगे। हम देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। तो हम बस एक ये आइडिया मिल गया हमें, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा बनाएंगे, और प्रोफार्मा में जैसे हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? ये तो आपका 40,000 आया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस 40,000 को नॉर्मली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि हमारे पास और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो हम इस 40,000 को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम देख लेते हैं किन किन के बीच में करेंगे। तो ए में करेंगे, टू एज कैपिटल। कितना है एज का कैपिटल? कितना आया था याद होगा? 20,000। क्योंकि यहाँ हम लिख रहे हैं क्योंकि इसने कुछ पैसे सी को ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो सी को ट्रांसफ़र किया है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मतलब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहाँ लेस कर देंगे कितना? 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र टू सी। 500 रुपये अगर लेस किए तो हमारा कितना आ जाएगा? मतलब ए के कैपिटल में कितना जाएगा? 19,500। सेम वे टू बीज कैपिटल। बीज का कैपिटल कितना आ रहा था? 16,000। अब 16,000 से फिर लेस करेंगे क्योंकि ये भी गारंटी दिया हुआ है। किसको? सी को। ट्रांसफ़र टू सी कितना? 500। तो ये हो जाएगा कितना? 15,500। अब इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ से इसको मिटा दें, यहाँ डायरेक्टली लिख लें 15,500। अब आते हैं टू सी कैपिटल। अब सीज कैपिटल में था कितना? पहले से इसका शेयर था 4,000 का। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसको ए ने भी दिया फ्रॉम ए कितना दिया? 500, और ऐड करेंगे फ्रॉम बी ने कितना दिया? 500। अब ऐसे करके हमारा इसका शेयर तो आ गया 5,000, और फाइनली हम डेबिट इक्वल्स क्रेडिट हम यहाँ टोटल बैलेंस कर देंगे, टोटल आ गया आपका 40,000। और इसका भी आ गया 40,000। ये था हमारा प्रॉफिट के केस में जब फॉर्म प्रॉफिट अर्न करता है और उस समय जब पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स को गारंटी दिए होते हैं तो हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। और लेकिन जब लॉस का केस होता है तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे? अगर ये मान लो यहीं पे लॉस होता तो सबके शेयर में तो लॉस आते हैं, वहाँ पे एक को हम प्रॉफिट की गारंटी दिए हुए हैं। तो अब कैसे हम गारंटी अमाउंट को पूरा करेंगे जबकि ए भी लॉस में है और बी भी लॉस में है?
उस केस में हम ये सोचेंगे कि आप नुकसान में हो तो अपना नुकसान बढ़ा लो, बट गारंटी जो दिए हो उसको पूरा। लेकिन जब केस लॉस का हो, जब बिजनेस सही लॉस में आया है, उस केसेज में गारंटी अमाउंट कैसे पूरा किया जाएगा पार्टनर्स का? यानी कि जिसने गारंटी दिया है वो तो खुद ही लॉस में है और जिसको दिया है उसका भी लॉस आया है। अब गारंटी देने वाला कैसे भरपाई करेगा? इस बात को थोड़ा समझते हैं। है तो सोचने में बड़ा अजीब, लेकिन होगा बहुत ही, इसलिए इसको देखिएगा फिर समझ में आएगा ये। ठीक है, हम मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनके बीच में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। फर्म ने लॉस इनकर्ड किया कितना थ्रू आउट द ईयर? फर्म हैज इनकर्ड लॉसेज ऑफ रुपीज, सपोज दैट 1 लाख रुपीज, नॉट 1,90,000। अब ये लॉस तो आया, लॉस आया तो लॉस तो बटेगा पार्टनर्स में, बटा तो ए को आया 30,000 लॉस आ रहा है, बी को आया 30,000 और सी को भी आया 30,000। अब हम देखते हैं, हमने सी को गारंटी दे रखा है कि आपका प्रॉफिट 20,000 से कम नहीं होगा, और ये 20,000 से कम होता है तो हम दोनों मिलके सी को भरेंगे। अब तो सी को चाहिए ना पॉजिटिव फिगर 20,000 का, लेकिन सी के पास तो निगेटिव फिगर है 30,000 का। अब हम क्या करेंगे भाई? तो अब हम करेंगे, अब हम कितना इसमें जोड़ देंगे ताकि वो पॉजिटिव फिगर पहुंच जाए? तो हम इसमें प्लस, चूँकि निगेटिव है, प्लस करें 50,000, तो सी का तो आ जाएगा ना कितना? 20,000। सी का जितना गारंटी हम दिए थे उतना तो हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये 50,000 रुपये आएंगे कहाँ से? भाई जिसने गारंटी दिया है वहीं से आएंगे। तो गारंटी कौन दिया है? ए और बी। अभी रेशियो किस रेशियो में उसे कंपनसेट करेंगे? तो इक्वली, यानी कि फिर ये निगेटिव में जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे। अब इसको, इस 50,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, तो यहाँ पे आएगा 25,000 निगेटिव और यहाँ पे आएगा 25,000 निगेटिव। अब जोड़ लो निगेटिव फिगर। ए का टोटल लॉस कितना हो गया? ए का टोटल लॉस हो गया 55,000 और बी का टोटल लॉस हो गया 55,000। ये लॉस की बात हो रही है। अब हम इन्हीं बातों को किस में शो कर देंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन में। कैसे शो करेंगे देख